नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे रोविन शर्मा की बुक दी 5 AM क्लब ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ की समरी शेयर करूंगा। दोस्तों, इस आर्टिकल से आप सीखेंगे सुबह 5 बजे उठने के 20-20 मिनट के फार्मूलों के बारे में और 4 इंटीरियर एम्पायर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था जहां पर एक मशहूर बिजनेस गुरु स्पेल ब्राइंडर स्पीच दे रहे थे। ऑडियंस में एक था उदास उद्यमी और दूसरी थी एक निराश कलाकार। इन दोनों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया तो एकदम पीछे से एक गरीब आदमी आया जो बहुत पुराना कपड़ा पहने हुआ था। पर एक अजीब बात थी कि उसने अपने हाथ में बहुत ही कीमती घड़ी पहन रखी थी। उद्यमी और कलाकार इस रहस्यमय आदमी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हुए और उनसे बात करना स्टार्ट किया। तो उन्हें पता चला कि वो गरीब नहीं बल्कि एक करोड़पति है। वो पुराने कपड़े इसलिए पहनता है ताकि खुद को याद दिला सके कि वो कहां से आया था। और पैसा सब कुछ नहीं है। गरीब दिखने वाले उस अरबपति ने स्पेल ब्राइंडर का धन्यवाद करते हुए उन लोगों को बताया कि उन्हीं से उसने अपनी कामयाबी पाना सीखा। दुनिया में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें ही हों, जबकि दुनिया के अल्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करना चाहते हैं। ये सुन के उद्यमी और कलाकार इस रहस्यमय आदमी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए, जो खुद एक गुरु की तरह बात कर रहा था। और उसने डिटेल में बताया कि कैसे उसके पर्सनल मेंटर स्पेल ब्राइंडर ने एक बात सिखाई थी जो किसी भी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने कहा था कि बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए सक्सेसफुल लोगों का एक वर्ल्ड क्लास तरीका उसे मालूम है। अरबपति उन्हें वो तरीका फ्री में सीखने के लिए तैयार कर देते हैं, बशर्ते अगले दिन उसने सुबह 5 बजे मिले। अगली सुबह उद्यमी और कलाकार दोनों थोड़े डाउटफुल और कंफ्यूज थे, लेकिन वे तब सहज महसूस करने लगे जब एक चालक समेत रॉयल्स रॉयल ने उन्हें पिक किया और उन्हें पर्सनल जेट में पहुंचाया जिस पर 5 AM नाम का लोगो लगा हुआ था। जब उद्यमी ने चालक से पूछा कि उस लोगो का क्या मतलब है, तो उसने बताया उस लोगो का मतलब 5 AM क्लब था। और वहीं से उसकी एक क्रांतिकारी मॉर्निंग रूटीन की जर्नी शुरू हो गई, जिससे वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सका। सुबह 5 बजे का एकांत और क्रिएटिविटी मेंटल स्टेट आपको एलाइड परफॉर्मर की तरह परफॉर्मेंस करने में मदद करेगा। उस अरबपति ने उन्हें बताया कि 5 बजे उठने की वजह से वो अपना पर्सनल लाइफ बदल सका और बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाया और वो एक अरबपति बन गया। उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी, एनर्जी डबल हो गई और प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई। सुबह 5 बजे उठने से जो आइसोलेशन होता है उसका कई गुना असर होता है। उसने कहा हम सबके दिमाग की एनर्जी यानी क्रिएटिविटी बैंडविड्थ लिमिटेड होती है और हम लोग पूरे दिन भर में बहुत सारी चीजें करते हैं और अलग अलग चीजों में हम अपनी अटेंशन देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती जाती है। जब तक लंच टाइम होता है तब तक हम किसी चीज पर कंसंट्रेट करने की हालात में नहीं होते, क्योंकि हमारे दिमाग की बैंडविड्थ लगभग खत्म हो जाती है। बार बार हमें अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ता है और एक चीज से दूसरी चीज पर, और हम लोग किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप सुबह के 5 बजे उठते हो तो आपके पास पूरी तरह से फोकस करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। सुबह 5 बजे आप अपनी सोच में स्टेट ऑफ फ्लो अचीव करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहते हैं। उस अरबपति ने कहा कि यह इसलिए होता है कि जब आप 5 बजे उठ जाएं और बहुत पीसफुल तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके रैशनल थॉट को कंट्रोल करता है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि आप में काफी लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती होगी, स्ट्रेस होता होगा, आप चीजों के बारे में सोचते होंगे। ये चीजें जब आप 5 बजे सुबह उठते हैं तो बहुत कम हो जाती हैं। आप अपने आप में एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। आपका दिमाग पूरे तरीके से काम करता है, वो भी पूरी एनर्जी के साथ आप फोकस हो जाते हो और कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। अगर आप 5 बजे उठोगे तो आप और ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहोगे। अब सवाल ये उठता है कि सुबह उठकर क्या करें। ऑथर के अनुसार आपकी सुबह का पहला घंटा आपकी विक्ट्री का आवर होता है।
आपको आपने पहले घंटे को 20 मिनट में डिवाइड करना है और पहले 20 मिनट में वर्कआउट करना है। ऐसा वर्कआउट करना है कि जिससे आपको पसीना आ जाए, मतलब उच्च तीव्रता हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं या कोई कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रेन में VDNA नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करता है और हमारे ब्रेन न्यूरो कनेक्शन को प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इंप्रूव होती है। और टॉप 5% एलीट परफॉर्मर की रिजल्ट को अचीव करने के लिए आपको वो करने की जरूरत है जो 95% उद्यमी और कलाकार और अन्य लोग करने को तैयार नहीं है। अधिकांश लोग सुबह 5 बजे उठने को तैयार नहीं होते। इसलिए अगले 20 मिनट में आपको शांति से बैठकर उनके लिए अपना आभार जताना है जिनके होने से आपकी जिंदगी में खुशियां हैं। इसके साथ ही आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है। सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, किस तरह से आप उसे करेंगे, आपका लक्ष्य क्या है और आप अभी उससे कितने दूर हैं। इन सभी बातों को एक डायरी में लिख लीजिए, जिसे ऑथर जर्नलिंग करना बोलते हैं। गोल्स को लिख लेने से उनके पूरे होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए गोल्स जरूर लिखें। ऐसा करने से हमें अपनी लाइफ में ज्यादा क्वालिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हम समझ पाते हैं। ये सब करने के बाद अगर टाइम बच जाता है तो आप समय में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लास्ट के 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक को अपना नॉलेज बढ़ाना, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, बुक समरी देख सकते हैं जो आपको पहले से बेहतर इंसान बना सके। तो सुबह के पहले घंटे में ये सारे काम करके आप अपने माइंड से नेगेटिव इमोशन और अपनी बॉडी से नेगेटिव केमिकल को बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, 4 इंटीरियर एम्पायर। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ऑथर हमें अपने अंदर 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं। ये है माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। तो आइए हर एक को विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट जो माइंडसेट है, माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि उसके गुण पत्थर की लकीर हैं और उसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोगों की नजर में असफल व्यक्ति की कमियों को दर्शाती हैं और उसके लिए प्रयास करना तभी मायने रखता है जब तक सफलता की 100% उम्मीद ना हो। ग्रोथ माइंडसेट में पोटेंशियल वह क्षमता है जिसमें कुछ वक्त में थोड़े प्रयास के साथ स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। नासा ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल को इस तरह पहचाना कि उन्होंने सफलताओं को पाने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की भर्ती की बजाय उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को चुना जिन्होंने फेल्यूर का सामना किया है। तो अपनी फेल्यूर से सीखकर सफलता के झंडे गाड़े हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर जीत जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जीत ही उनके लिए सब कुछ है, बल्कि वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे जो भी काम करते हैं खुशी से करते हैं। तो माइंडसेट हमारी कामयाबी में सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। नेक्स्ट है जो हेल्थ सेट। दोस्तों, माइंडसेट और हार्ट सेट के बाद आता है हेल्थ सेट। अगर आपका हेल्थ सेट ठीक नहीं है तो आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये जरूरी है कि आप अपने हेल्थ को बेस्ट कंडीशन में रखें। हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालें, एक्सरसाइज कीजिए। आपको ये नहीं सोचना कि एक्सरसाइज करने से टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट तो तब होता है जब आप फिजूल में सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। अगर आपको हेल्थ की वैल्यू समझनी है तो आप अपने घर के पास के किसी हॉस्पिटल में जाकर देखिए, आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू समझ आ जाएगी। इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारी जिंदगी का अंतिम महत्वपूर्ण पिलर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, और वह है सोल सेट।
नेक्स्ट है जो सोल सेट। ऑथर बोलते हैं हर रोज हमें सुबह कुछ टाइम निकालना चाहिए और शांति में अकेले बैठकर यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या है। खुद को अपने सोल के कनेक्ट करने के लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। जब आप अपने सोल सेट पर फोकस करेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन से कनेक्ट हो पाएंगे और दुनिया को एक अलग नजरिए से देख पाएंगे। आपके लिए फिर मटेरियलिस्टिक चीजों की कोई अहमियत नहीं होगी और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, मजेदार और शांति देने वाली चीज आपको आपकी अंदरूनी खुशी ही होगी। तो दोस्तों, आज के आर्टिकल दी 5 AM क्लब बुक समरी में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।